लोगों को उन्होंने बोलना तो दूर ही, उनके घर संबंधी कुटुंबी जन उनके लिए दर्शन करने भी आते थे, तो ना तो वो आशीर्वाद देते थे और ना देखते थे, आंख बंद करके बैठ जाते थे। क्यों? अभी कैसे हमारे संस्कार अभी मजबूत नहीं हुए। हमारे देखिए 16 साल के ऊपर दीक्षा लेनी थी तो कभी भी परिणाम निश्चित हो सकते हैं, घर वाले उनके लिए प्रेरित कर सकते हैं, तो घर के लोगों से तो सबसे ज्यादा दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि घर लोगों का संबंध अनादिकाल से चला आ रहा है, अनादि से चला आ रहा है। और यदि अपन घर कुटुंब के लोगों को बैठाना चालू कर दें, उनकी बातें सुनना चालू कर दें, तो बस हो गया काम। तो आचार्य श्री ने 4 साल तक अपने घर कुटुंब के लोगों से देखा तक नहीं। जब 4 साल तक उनको देखा नहीं तो वो बुरा लगता कि हम इतने दूर से आए हैं अपने बेटे से मिलने के लिए, तो उन पर देखता ही नहीं है। तो वहां पहुंचे उनके परिवार वाले आचार्य तपस्वी सम्राट सर्वति सागर महाराज, क्योंकि झूलक दीक्षा गुरु हुए थे, तो उनसे कहा कि आचार्य श्री हम आपसे प्रश्न करना चाहते हैं कि दीक्षा लेने के बाद क्या देखने में घुस सकता है घोड़ा? तो आचार्य श्री ने कहा नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। बोले कि झूलक पूर्ण सागर जी हम 4 साल हो गए, 4 साल से आते हैं, लेकिन वो हम लोगों को देखते ही नहीं है, आंख बंद करके बैठ जाते हैं। तो क्या कोई दोष लगता है घोड़ा को देखने में? कोई पाप लगता है क्या? कोई दोष लगता है क्या? आचार्य श्री बोले ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अनादि के इसके संस्कार रहे हैं, वो उनके संस्कार रहे हैं, हमें उन्हीं को तो दूर करना है, उन्हीं को तो छुड़ाना है, क्योंकि वो कैसा है? राजाओं का राजा है। पूज्य गुरुदेव की जब झूलक दीक्षा हुई और आचार्य श्री को क्या पहले तो कोई मतलब परमिशन नहीं लेनी पड़ती थी, अब परमिशन लेनी पड़ती है। तो कटनी में जब आचार्य सर्वति सागर महाराज जी का आगमन हुआ तो वहाँ कटनी रोड में पढ़ते थे, संस्कृत महाविद्यालय में वहाँ पे पढ़ते थे। तो आचार्य श्री और उनके साथ में उनकी फ्रेंड पूरे 7-8 लोग आचार्य श्री के लिए अगले स्थान पर उनके लिए छोड़ने लगे। तो आचार्य श्री के लिए वहीं से बैरागी के बीच प्रस्तुति होने लगी और आचार्य श्री आचार्य तपस्वी सम्राट सर्वति सागर जी के महाराज के साथ चल दिए। अब वहाँ के जो प्रिंसिपल थे वहाँ का ये नियम रूल था कि कोई भी आचार्य संघ कोई भी आता है तो एक स्थान से दूसरे नाइट स्टे तक पहुँचाना ये उनका दायित्व बनता था। तो वो क्या करते थे? बच्चों को भेज देते थे और बच्चे वहाँ तक छोड़ आते थे। अब उसमें से 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, लेकिन बच्चे नहीं लौटे। तो स्कूल वालों को चिंता हो गई बच्चे कहाँ हैं? तो 7 लोगों ने तो कहा कि चलो अरविंद भैया हम तो चलते हैं, प्रिंसिपल डांटेंगे, 2 दिन हो गए हैं और हमारे कपड़े आदि कुछ लेकर के नहीं आए। पर अरविंद भैया बोले उनके गुरुदेव का स्कूल का नाम था अरविंद, घर का नाम था टेलू। तो वो अरविंद भैया बोले कि मैं तो अब नहीं जाऊंगा, मैंने तो सोच लिया है कि मुझे अब आचार्य श्री के साथ में ही चलना है, उनका पूरा बेड़ा कराना है। बोले आपने प्रिंसिपल से इजाजत ली क्या? बोले मुझे किसी से इजाजत नहीं लेना है। और आज 7 लड़के तो वापस लौट गए, लेकिन पूज्य गुरुदेव वहां से नहीं लौटे और वो लंबी यात्रा तक निकल गए और उसके बाद घर के लोगों को भी कोई खबर सूचना नहीं दी और सीधे निकल गए आचार्य श्री के साथ। और उन्होंने आचार्य श्री से अपनी बात रखी कि मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, संयम के पथ पर अग्रसर होना चाहता हूँ। तो पूज्य गुरुदेव ने कहा कि आपने अपने मम्मी पापा से पूछ लिया क्या? बोले मम्मी पापा किसकी इजाजत देते हैं? मम्मी पापा से कुछ नहीं पूछना, कैलाश देवी भगवान से